हेलो एवरीवन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। तो आज के टॉप 30 पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके सामने ये रहें और बहुत ही अलग अलग वैरायटी के मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम्स में वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चंस आपको इस सेशन में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन अपना लेके तैयार रहिए। आप जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और डायरेक्ट रिजल्ट होंगे उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए। काफ़ी अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है ये दे रखा है। यदि टैंक के आधार का व्यास ये दे रखा है और गहराई आपसे एच पूछ रहा है और व्यास आपको 28 दिया है तो आर जो है 14 हो गया और ये आपका क्षमता मतलब ये आयतन दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है और ये आपको दे रखा है। अगर किसी ने पिछले क्लास को देखा है ना तो डायरेक्टली यहाँ पे 10 मार्क देगा। कैसे मार देगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पाई आर स्क्वायर होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे ये दे रखा है 616 दे रखा है और ये व्यास आर जो है 14 हो गया। तो मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कि अगर आर 14 हो तो 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर आपका जो है 88 होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है आपका जो होता है 616 होता है। देख सकते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर जो है 616 है गुणे एच है 616 ये है आपका 10 से कट जाएगा। क्या इसमें आपको पेन लगाने की ज़रूरत थी? भाई मैंने आपको जस्ट प्रीवियस क्लास में जो है बताया हुआ है। मुझे इतना जल्दी नहीं पता था कि ये मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट सेशन में ही ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और देख सकते हैं कि मैं जो चीज़ बोलता हूँ ना उससे आप नोट कर लीजिए कब कौन सा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, मुझे भी नहीं पता है। और मैंने यहाँ पे एक और लिखवाया था आपको, 7 है 44 है 154 है। तो इसे याद करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, आप नोट करके रख लीजिए ना। बाकी तो निकालने वाले निकालते रहेंगे, पहले निकालेंगे इसका जो है फॉर्मूला लगाएंगे फिर 22/7 करेंगे। तो चीज़ों को थोड़ा सा याद रखा जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा फास्ट स्पीड चाहते हैं तो आपको चाहिए कि हाँ हम थोड़ा इसके लिए कुछ काम करें। बाकी तो करते रहिए बेसिक से, आपको भी पता है। इसीलिए मैंने लिया था कि मुझे मिल गया था भाई कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे तो नहीं पता था कि ये आ जाएगा इतना जल्दी। तो ये देख सकते हैं कि आपको कुछ दे रखा है 3 cos थीटा बराबर √3 है। तो कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा? देखिए बेसिक्स है कि आपको कॉस थीटा √3/3। तो ये जो है यहाँ पे काटेंगे तो एक √3 यहाँ बच जाएगा यानी 1/√3। तो कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखिए आपको यहाँ पे चाहिए कर्ण भी चाहिए। तो आपको क्या पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए यानी बेस आपका ये है और आपको चाहिए ये। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से 1 घटा देंगे यानी √2 बच गया आपका। तो आपको कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में लंब और ये टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। तो आपका जो है √3 आंसर हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे कर लिया। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को जो है 1.5 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई का मतलब क्या है, आपको दूरी ही ज्ञात करना है। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है। चाल क्या दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18। और देख सकते हैं कि ये आपको दे रखा है मिनट में, तो इसे भी आपको सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट दे रखा है और फिर आधा मिनट। 1 मिनट में 60 होता है फिर आधा मिनट में 30 होता है यानी कि 90 मिनट हो गया आपका। 18×5 = 90, 5×6 = 30, 300 और 1500 हो गया आपका आंसर। तो 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं जो हैं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना होता है कि इन सभी का एलसीएम ले लेना होता है। तो देख सकते हैं कि एलसीएम यहाँ पे आपको गुणा ही करना पड़ेगा। 5×6 = 30 यानी 210 आ रहा है इसका एलसीएम। तो 210 से आपका जो है देखना है कि इनके बीच में कितने इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 2 से गुणा करेंगे तब तो जाके इसके बाद जो है पहुँचेंगे। 250 से लेना है हमें, ये ध्यान में रखना है।
तो हम रेंज में तभी आएंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 420 हो गया, और फिर 21 यानी 630 हो गया, 21 चौक 84 ये हो गया, 21 पचे 105, ये रेंज से बाहर चला जा रहा है क्योंकि हमें 1000 तक ही लेना है। तो ये देख सकते हैं कि 3 वैल्यू आपको मिला, तो आपका जो है इससे 3 वैल्यू ये विभाज्य है, बाकी और कुछ होगा नहीं। तो ये सभी तो बेसिक क्वेश्चन है, आप कर ही लेते होंगे, लेकिन इसमें पूछा गया तो मैं लेके आता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाज्य करने पे प्रत्येक बार में शेषफल जो है 3 बचता है। तो देखिए आपको क्या करना है कि हम ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। तो आपको जो है शेषफल 3 बच रहा है, अगर 3 नहीं बचता तो इन सभी से कट जाता ये वैल्यू, तो हमें जो है 3 नहीं बचाना है, तो हम 3 घटा देंगे। अगर यहाँ पे 3 घटा रहे हैं तो 429 आ रहा है, तो देख सकते हैं कि सभी चीज़ें तो सम है ये, लेकिन विषम हो गया, ये तो ऐसे भी नहीं घटेगा। अगर यहाँ पे 432 हो जाएगा 3 घटाएंगे तो ये होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम 3 घटाएंगे तो 426, ये भी होल्ड कर रहा है, मतलब सम है, ये कर रहे हैं तो 69 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो अब हम 432 को चेक कर लेते हैं, 144 से क्या ये कट रहा है, तो देख सकते हैं कि अगर हम करते हैं तो 2 की यूनिट डिजिट 4 3 12, यानी 3 से गुणा करने पे 2 आ रहा है। तो देख सकते हैं 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12, 4 3 12, 1 13 और 3 1 4, देखिए इससे कट रहा है। तो आप जो है आप यहीं पे ऑप्शन लगा के चले जाइए। बाकी अगर आपको चेक ही करना है सभी से कि हाँ भाई कट रहा है ना, तो अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो करते रहिए। 108 से 4 बार में करेंगे तो कट जाएगा 432, 72 से 6 बार में करेंगे तो कट जाएगा आपका। देख सकते हैं कि सभी से ये विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब ये ही आपका जो है संख्या है, जो 435 ही आपका संख्या है, जो कि आप इन सभी से विभाज्य करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना होता है, बाकी तो कुछ है नहीं, 1 सेकेंड में आप करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन जो है 18.5 किलोग्राम था। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया तो औसत घटकर 15.5 किलोग्राम रह जाता है। उन 4 छात्रों का औसत वजन कितना होगा? देखिए ये सभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि सभी के प्रॉब्लम होते हैं, मतलब मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे, चाहे एस्पिरेंट्स होंगे, उनको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की सबसे बेस्ट अप्रोच ये होता है वन लाइन में कि देखिए 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 18.5 किलोग्राम था ना। औसत वजन मतलब 32 लोगों का 18.5 आपको तो पता होगा है। अब जब 4 लोग छोड़ेंगे तो वो तो 18.5 लेके जाएंगे ही जाएंगे, 18.5 लेके जाएंगे ही जाएंगे। अब देखिए कि क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, समूह तो औसत जो है 15.5 किलोग्राम रह जाता है, यानी पहले 18.5 था अब 15.5 रह जाता है, यानी कितना कम हो गया भाई, ये 3 कम हो गया। अब ये 3 कम हो गया तो उन छात्रों का 4 छात्र जो हैं उनका औसत वजन पूछ रहा है। देखिए 3 जो कम गया है, देखिए इतना तो ये लोग लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये एवरेज वेट जो है 18.5 था। तो अब जो एक्स्ट्रा जो लेके जा रहे हैं ना वो औसत को घटा रहा है। तो ये जो है 28 लोगों का जो है ना 3 लेके चले जाएंगे। 4 गए मतलब 32 में से आप 4 घटाएंगे तो 28 ही हुआ ना। ये जो है 28 लोगों का 3 और ज़्यादा लेके चले जा रहे हैं, तो यही होगा आपका। और अगर 4 इसमें भाग दे देंगे तो उनका औसत हो जाएगा। ये 4 लोगों का जो है सम है, और औसत निकालना है आपको तो 4 से आपको भाग देना पड़ेगा। 4 से 4 कट गया, 4 7 28 और 18.5 हो गया, 70 का 21, 8 1 9, 2 1 3, 39.5 आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या बताया यहाँ पे। आपको सिंपल से ये देखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि देखिए कि कितना एवरेज वेट था, इतना था, कितने लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग जाएंगे वो तो एवरेज अपना लेके ही जाएंगे। और जब उसके बाद देखना है कि क्या हो रहा है क्रिया, तो ये देखा कि हमने कि 3 जो है घट रहा है। घट कैसे घट सकता है, इसका मतलब ये एवरेज से ज़्यादा लेके जा रहे हैं तभी घट रहा है। तो 28 लोगों का ये लोग 3 कम कर रहे हो, तो यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया। बाकी एक और अप्रोच देख लीजिए, यहाँ पे हम एलिगेशन से भी जो है सेकंड मेथड भी देख लेते हैं कि सेकंड मेथड क्या होगा। यहाँ पे देखिए 32 लोगों के समूह का औसत वजन जो है टोटल जो जितने भी लोग होते हैं उसका यहाँ पे 18.5 है, बीच में लिख देंगे। और जो 28 लोग थे मतलब 4 लोग का यहाँ पे सेपरेट लिख लेते हैं और 28 लोगों का सेपरेट लिख लेते हैं। तो 28 लोगों का कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं कि 15.5 था,
ये पता नहीं है आपको, ये निकालना है इनका एवरेज वेट। और यहाँ पे अगर इसका रेशियो बनाते हैं 4-7-1 है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो लिखा जाता है, आपको पता होगा, एलिगेशन थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे। तो इसका वैल्यू 3 हो गया, यानी 1 का वैल्यू 3, तो ये 21 हो गया। तो आपको पता होगा एलिगेशन में कि एक कम होता है तो एक वैल्यू ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं। मतलब ये 18.5 से 15.5 है, कम है, तो ये जो है वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब ये वाला हम जोड़ देंगे इसमें, 18.5 में जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा 39.5 आ जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें, बाकी दो अप्रोच मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दे रखा है कि साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक 27 डिग्री इंटू कॉसेक 63 डिग्री बटा में टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको कुछ इस प्रकार निकालना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें, आपको कैसे पता चलेगा कि हम कैसे चेंज करें, 63 बनाएं कि 27 बनाएं, आपको कैसे पता। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री का है, स्क्वायर में है 27 डिग्री, तो आपको ऊपर भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो आपको 27 ही बनाएंगे तभी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपको जो है कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको कैसे चेंज करना होता है मैंने बताया था। अगर आपको इसे चेंज करना है तो कॉस, अब 90 में से क्या घटाएं कि आपका जो है 63 बचेगा, तो हम 27 ही घटाएंगे। तो आप घटाएंगे तो आपका जो है वैल्यू यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक साइन 27 तो था ही, ये भी जो है साइन 27 बन के आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि भाई कैसे चेंज होता है फंक्शन, है ना, कॉस स्क्वायर 27। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको चेंज करना है, आपने यहाँ पे 27 चेंज किया तो यहाँ पे भी आपको 27 ही चेंज करना है, ये नहीं कि 63 चेंज कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक 27 तो रह ही जाएगा, और कॉसेक को चेंज करना है तो आपको लिखना होगा, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि कॉसेक 90, क्या घटाएंगे 63 आएगा 27, तो आपका जो है ये सेक में चेंज हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें आई होप कि आपको पता होगा, इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। 10 का 45 का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बटा में कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा, टेन थीटा आपको पता होगा ना। तो यहाँ पे हमारा जो है स्क्वायर में बन रहा है, तो टेन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर 27 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखूँगा, आपको उसे नोट कर लेना है। आप बहुत लोग जानते भी होंगे, तो यहाँ पे जो लोग नहीं जानते उनके लिए है ना। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक और नोट कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। देख सकते हैं कि ये आपका जो है टेन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका जो है अगर कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जो है माइनस में सेक है तो ये प्लस में सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये जाके इधर टेन स्क्वायर थीटा नहीं 27 डिग्री, टेन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा ना। तो आपको देख सकते हैं कि यही चीज़ बन रही कि नहीं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा। आपको यहीं पे -1 लगा देना चाहिए। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बाकी आगे से क्वेश्चन लेके आऊँगा ना तो ये नहीं लिखूँगा कि भाई माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये जो है आपको नोट करके अपने कॉपी में लिख लेना है ना, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है तो शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है। देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। देखिए 10 लीटर था तो इसमें 2 लीटर वाष्पित कर दिया तो 8 लीटर जो है हमारे पास बचा, है ना। इतना समझ में आया आपको। तो शेष जो बचा हुआ वही बोल रहा है कि 6% नमक पाया जाता है। ये जो शेष बचा है ना, तो इसमें नमक पाया जाता है, यानी नमक कितना पाया गया 6% अगर निकालेंगे तो 8 6 48, यानी 0.48 आपको जो है यहाँ पे पाया गया नमक, समझ रहे हैं। तो
मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है। तो मूल घोल में नमक की मात्रा आपको पूछ रहा है। तो मूल घोल में देखिए, नमक को तो कहीं भी छेड़ा नहीं गया। अगर पानी वाष्पित हो रहा है तो उसके साथ नमक थोड़े वाष्पित हो जाएगा यार। आपको पता होगा, आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा रखा है। तो हम लोग जब वाष्पित करते हैं चीज़ों को, नमक को या चीनी उसमें मिला होता है किसी विलेन में, तो वो तो बच जाता है ना, और जो पानी है वो तो वाष्पित हो जाता है। तो हमने यहाँ पे नमक को नहीं छेड़ा है, तो इसका मतलब ये मूल में भी इतना ही रहा होगा। तो मूल कितना है आपका 10 है, और 0.48 और 100 से गुणा कर देंगे, ताकि परसेंटेज में ये पूछ रहा है ना, देख सकते हैं। तो 4.8% आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया इसे। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि एसिड है, एसिड अल्कोहल 3:2 में दे रखा है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है, अल्कोहल मिलाया जाता है 10 लीटर। तो अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे आपको जो है मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा पूछ रहा है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक यहाँ पे चीज़, कि जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए और बोल रहा है कि उसमें कुछ चीज़ ऐड किया जा रहा है, तो आपको जो जो चीज़ ऐड की, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल ऐड किया गया, मतलब अल्कोहल में छिड़कानी की गई, तो इसी के रेशियो में चेंज होगा। ये जो है एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बैलेंस्ड दिया हुआ, 3-3 दिया हुआ। अगर नहीं दिया होता तो आपको जो है इसे बैलेंस करना होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो इसे आपको बैलेंस करना होता है। लेकिन यहाँ पे पहले से बैलेंस करके दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना मिलाया गया है। 3 मिलाया गया है, लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि नहीं भाई, हमने 10 मिलाया। 3 का वैल्यू जो है 10 है, आपको 3 को ही बताना था, तो 3 का 10 हो गया है ना। सिंपल सा था। तो मैंने इस टाइप को कवर कर लिया। अब ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलने वाला है सेशन में, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हर चीज़ को कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं छोड़ दे रहा हूँ। दो वृत्त P पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हैं। और यदि ए और बी स्पर्श बिंदु है, तो पी ए बी कोण ए बी पी है। तो देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, इसे आपको नोट करना है। डायरेक्ट रिजल्ट है ये, बिल्कुल ये है यार। बन जाएगा क्या मेरे से? अरे वाह, बन गया, चलो सही है। और ये बोल रहा है कि देख सकते हैं कि स्पर्श कर रहा है बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। ये बी जो है ना, ये उभयनिष्ठ रेखा ऐसे खींचेंगे, है ना, ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा बन गया ये तो। इसका ए दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। अब ये बोल रहे हैं ना कि जो पी है, ये इनका ये पॉइंट है जहाँ पे ये लोग स्पर्श कर रहे हैं। ये पी है ना, समझ रहे हैं, पी है। और अगर हम बात करें तो ये जो आप देखेंगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि ये यहाँ से इस पे कोण बनेगा ना, तो इसे आपको नोट करना है। ये जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। इसे आप नोट करके अपने कॉपी में सजा के रख लीजिए। तो चलिए, अब इसी पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम 2 सर्कल बनाते हैं, और 2 सर्कल बनाए, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे टच कर रहा है, और ये है ए है, और ये है बी है। और क्या हो रहा है कि ए बी दोनों उभयनिष्ठ स्पर्श है, ए और बी, मतलब पी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि इस पे स्पर्श कर रहे हैं। ए कोण पी ए बी, यानी पी ए बी। तो ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है। और पी ए बी के बारे में बात करना है। पी ए बी ये आपको दे रखा है। ये कितना दे रखा है आपको? ये 65 डिग्री दे रखा है। ए बी पी पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है कि ये कितना होगा। तो ये 90 डिग्री हो गए, ये 65 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि भाई हमें डायरेक्ट यहाँ से 90 में से 65 को घटा देना, और कुछ नहीं करना है। 5 और क्या बोल सकते हैं कि ये 8 हो गया ना, 25। आपका जो है 25 आंसर हो गया। तो आपको देखिए,
एक दे के कोई एक पूछ सकता है, लेकिन ये तो भाई फिक्स है कि 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। आपको कोई एक दे के कोई एक पूछ सकता है, तो आपको जो है 90 में से उस कोण को घटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखिए, बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि नीले रंग के कपड़े त्रिज्यखंड जो 40% को दर्शाता है के लिए डिग्री कोण के 40% यहाँ पे बोल ही दिए, 40 100 आपको कभी भी एंगल निकालने को बोले तो 300 आपको जो है ऐसे कर देना है, बस कुछ करना ही नहीं है। 36 चौका 144 होता है, आपका जो है 144 आपका हो जाएगा आंसर। आठ पुरुषों का औसत वजन तब 3 kg कम हो जाता है जब उनमें से 56 kg वजन वाले वस्तु को एक नए पुरुष के बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का वजन क्या हो जाएगा। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बोल रहा है। 8 पुरुषों का वजन जो है 3 kg कम हो रहा है, कब हो रहा है, जब एक बंदा जो था 56 kg का था, अब उसको जो है रिप्लेस किया जा रहा है, उसके जब जगह पे कोई और आ रहा है जो कि 3 kg कम कर दे रहा है सबका। तो वो जो है अगर 3 kg कम लेके आएगा सबसे, मतलब 8 लोग हैं, जो है 3 kg का जो है कम ही करेगा, मतलब 8 3 का 24 बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 56 से वो जो है 24 कम लेके आ रहा है, तभी तो वो सब में 3 kg का कम हो जा रहा है। तो 2 और 3 यानी 32 आपका एक लाइन में आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, ज़्यादा भाव नहीं देना है ना। मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय जो है इतना में निवेश किया, वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से मानसी का हिस्सा इतना था, तो नेहा ने कितना निवेश किया था। तो देखिए ये तो बहुत बार कर चुके हैं, तो मैंने बताया आपको कि जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा आपको। तो देख सकते हैं कि मानसी थी और नेहा थी, मानसी और नेहा। तो ये जो देख सकते हैं कि मानसी का हिस्सा 1900 था, तो नेहा का हिस्सा इसमें से घटा दीजिए, वो उसके पास निकल के आ जाएगा। तो 3100 आपको जो है प्रॉफिट था। तो ये इनका रेशियो बनाइए, ये हो गया। तो आप देखेंगे कि आपको दे रखा है, मैंने बोला कि जो भी प्रॉफिट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का होता है। तो ये प्रॉफिट का था, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट का भी है? जी बिल्कुल है। तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो टोटल जोड़ेंगे तो अभी हमने जो किया तो वो अगर 2 जीरो काटते तो 50 ही तो आएगा भाई जोड़ने पे, तो 50 आएगा। 50 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 40,400। और आपसे क्या पूछ रखा है कि नेहा ने कितना, तो नेहा का तो यही है भाई 31 ने इसका इन्वेस्ट किया था। अगर ऐसे करते हैं तो 5, और अगर हम बात करें तो 5 दूनी का 10 और 4 दूनी का 8, तो 8 यूनिट डिजिट तो इसी में है। तो चलिए चलते हैं, बाकी ज़्यादा करना है नहीं। आपको पता है कि हम लोग कैसे डील करते हैं, कैलकुलेशन करने की वही नीड होती है जहाँ पे हमें डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, ये नहीं कि हम करने लगे। आप इसे बताइए, पॉज कीजिए वीडियो को, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका हमने मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा पूछ रहा है, तो आपको जो है पकड़ना है इसे और देखना है कि क्या ये ऐसे गुणा करते हैं तो कौन सा आपको जो है वैल्यू छोटा या बड़ा मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे 80 मानते हैं तो 8×40 यानी 400 यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे 963 ही बना रहा है, इसका मतलब यहीं बड़ा है। तो आपको जो है इसको लेना है, इसे यहीं पे ख़त्म कर देना है। तो अब आपको 14/45 से गुणा करना है। देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा वैल्यू बना रहा है, 14 9 126 होता है, 45 5 से जा रहा है ये, यानी कि बहुत ही बड़ा वैल्यू। इसका मतलब ये भी ख़त्म हो गया, ये अभी बना हुआ है 5/9, 5/9 अभी बना हुआ है, ये जाके 34 से जो है गुणा होगा। एक सेकेंड, तो ये जाके अब 34 7 9 से गुणा होगा। अगर 80 मान लेते हैं तो 8/40 यानी 400 होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसे मानते हैं 10 मानते हैं इसे, तो 340 ही हो रहा है, इसका मतलब यही बड़ा वैल्यू है। देख सकते हैं कि हमने कितना कम टाइम में जो है निकाला, जरूरी भी नहीं है अप्रोक्सीमेशन ले लिए, क्योंकि बहुत ही दूर दूर तक वैल्यू दे रखा था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 21 मीटर और 115 मीटर की विमाओं वाले आयत में उत्कीर्णित किया जा सकता है। तो ये जो है एल हो गया और ये जो है बी हो गया। तो देखिए मतलब ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया ना आयत का। तो ये आयत हम बनाते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे वृत्त बनाते हैं, इसके अंदर उत्कीर्णित है। देखिए
मैं बता रहा हूँ कि ये जो है लंबाई है आयत का, ये चौड़ाई है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो चौड़ाई है ना, देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका डायमीटर है, देख पा रहे हैं, वृत्त का डायमीटर है। और इसे आप दो भागों में करेंगे तो ये जो है आपका जो है त्रिज्या हो जाएगा। तो जो है आपका 21, आपका इसका ब्रेड था तो 21/2 जो है इसका आर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है डायमीटर को आधा कर दिया तो आर आ गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। तो आपको क्या पूछा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो 2πr परिधि होता है 2 × 22/7, 21/2, 2 से 2 कट गया, 70 का 22×3 66 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद मिश्रधन इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है कि आपको 20% रेट पता है, आपको जो है टी टाइम पता है 3, और आपको जब भी मिश्रधन दे देना और आपको जो रेट और टाइम दे रखा है तो 20×3 60 करे और 60 को जो है 100 में जोड़ दे 160, या आपका जो है 160 का वैल्यू दे रखा है 2100 इतना दे रखा है, और आपको जो 100% का करेंगे तो ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। आप एक लाइन का अप्रोच समझा कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। 4 चौके 16, 4 से 25 से कट जाएगा, और इसे 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 चौके 16, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल आ गया 54 × 25। अब ये बोल रहा है कि आपको इस प्रिंसिपल को 2 वर्ष और समान रेट यानी 20 दूनी का 40 हो गया, और आपको इस पे ब्याज कितना मिला यही पूछ रहा है ये यहाँ पे करेंगे। और अगर 5 दूनी 10 करते हैं, 2 दूनी के 4, 50 25, 5 दूनी 10 यानी 540 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे, बस आपको इतना ही करना था। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं विपरीत दिशा में स्थित है, तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 जीवाएं हैं और जो है यहाँ पे एक सेंटर है, देखिए है ना, सेंटर के विपरीत दिशाओं में है दोनों जीवाएं, मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ना यही ज्ञात करना है आपको। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, क्या बताया था कि जब भी आपके पास वृत्त हो और ये एक जीवा हो और ये केंद्र से लंब जो डाला गया है, तो ये जो है 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करती, इसे भी विभाजित करेगी, इसे भी विभाजित करेगी। तो एक है 12 सेंटीमीटर का, कोई भी 12 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और ये 16 सेंटीमीटर का ले लिए। तो ये जो है देख रहे हैं कि इसका हाफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसका हाफ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, देख सकते हैं ये जो है केंद्र से ये त्रिज्या और ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो जब आप इसका निकाल देंगे और इसका निकाल देंगे और इसे जोड़ देंगे तो यही जीवाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो चलिए हम निकालते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये 6 मिल गया, और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में, यानी ये जो है 10 है आपका, ये 10 है। तो आप अगर यहाँ पे ट्रिपलेट देखते हैं तो 4 5 यानी 3 होगा, यानी 3 का दुगुने, 4 दूनी 8 हो रहा है, 5 दूनी 10, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, यानी कि 8 6 14 आपका आंसर आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इसे कैसे किया। अगर आपने समझा नहीं है तो फिर से देख लीजिए कि मैंने इसे कैसे किया। आपको बस बेसिक सा करना है कि आपको जो है इन दोनों जो आप देख रहे हैं इनको निकाल के जोड़ देना है, और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप नए हैं तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है इस कंसेप्ट को। तो अनमोल अपनी यात्रा जो है 10 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी जो है इतना और शेष दूरी जो है इतना की चाल से चलता है, तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी क्या हो जाए। देखिए आधी दूरी चला है, इसका मतलब उसके पास आधी दूरी। तो मैंने बोला था कि अगर आधी दूरी S1 स्पीड से चला जाए और आगे की आधी दूरी S2 स्पीड से चला जाए तो आपका एवरेज स्पीड जो है
2s1 s2 s1 प्लस s2 होता है एवरेज स्पीड। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो 10 घंटे में पूरी करता है तो संपूर्ण यात्रा, तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे और 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हमारा जो है निकल के आ जाएगा क्या पूरा जितना भी दूरी हमने चला है? तो जी बिल्कुल निकल के आ जाएगा। देखिए 2 46 69 46 69 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 15 6 4 10 1 11 आ गया आपका। तो 23 दूनी 46 होता है, 23 पाँचे ये होता है। तो अगर हम बात करें तो हमने बोला था कि ये निकालेंगे और 10 से गुणा कर देंगे। क्या यहाँ पे आप 10 से गुणा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूनी की 4 दूनी 8 8 9 72 यानी ये हो जाएगा आपका आंसर। बाकी चलिए कर लेते हैं 69 गुणे 8 से करेंगे 8 9 72 8 6 48 तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन उतना ही कीजिए जितना नीड है आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है आरपीएफ एसआई में, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा गया है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए कि आ सकता है, ये आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिल जाएगा आपको। तो यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 होता है तो y बराबर 7 रखने पर x का मान क्या हो जाए? तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए y³ -1 का ये बोला कि व्युत्क्रमानुपाती जो है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? ये होता है 1/x, है ना, समझ रहे? कोई x है तो इसका, जैसे कोई y है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगी, इसका व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो चलिए ये सब तो आपको पता होगा। और अनुक्रमानुपाती क्या होता है? देखिए जैसे कि x का अनुक्रमानुपाती y है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और x का व्युत्क्रमानुपाती जो है y है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो व्युत्क्रमानुपाती, तो अगर हम इसको करते हैं y³ - 1 बराबर, तो k यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा और 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि y बराबर 3 रखने पे 3 3 का 29 27 और -1 करेंगे तो आपका जो है 26 बन जाएगा यहाँ पे, और k यहाँ पे एज इट इज रहेगा और x का मान जो है 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 26 छक्का कितना होता है? 156 होता है। तो k बराबर आपको जो है 156 निकल के आ गया यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे आपको जो है y बराबर 7 रखने पे और x का मान क्या हो जाएगा? तो सिचुएशन यही रहेगा, सेम रहेगा, ये वाला यहाँ पे लिखना है y³ - 1 बराबर k, ये वाला लिख रहे हैं हम 1/x, है ना। तो अब बोल रहा है कि y बराबर 7 7 7 49 7 343 यानी 342 आपका यहाँ पे है, और k का मान आपने निकाला था 156 है, 156 है। और आपसे जो है x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है नीचे चला जाएगा, 342 156 और 1/x, इतना करना नहीं होता है आपको। बाकी चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कैसे करना है आपको। तो अगर कट करेंगे तो ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो x लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे सीधा ही लिख लेते हैं तो ये पलट जाएगा, जैसे कि x को ऊपर भेज दिए तो ये भी 156 ऊपर चला जाएगा 342, तब काटेंगे तो ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दे रखा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 26 छक्का तो होता है 156, आपको पता है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि कौन सा ये तो कट गया भाई, ये तो कट गया ना। तो 26 छक्का 156 होता है। तो अब वहीं देखना है कि 8 छक्का 48 हो रहा है, यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है, लेकिन 57 7 छक्का 42 यानी 2 आ रहा है। तो इसी को करते हैं हम 7 छक्का 42 5 छक्का 30 4 34। तो आपको करना नहीं होता, ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं कि बाकी मैंने समझाने में इसलिए लिया ना कि ये आरपीएफ कांस्टेबल में आएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए और आने ही वाला है ना, समझ जाइए इतना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के आंतरिक समद्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि कोण BAC 72 डिग्री है तो कोण BOC का माप कितना है? तो इसे आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए अगर आप
तो यहाँ पे चलिए आपके लिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ ताकि आप अपना आंसर मिला सकें। यहाँ पे ये जो है एक त्रिभुज है ABC। अब इनके जो इंटरनल बाइसेक्टर जो हैं ये और इसका C का ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये जो है O पॉइंट है और ये O पॉइंट है, और BAC यानी इसका 72 दे रखा है। तो आपको बोल रहा है कोण BOC, तो मैंने बोला था कि 90 प्लस कोण A/2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि आपको जो है कोण A/2 की जगह पे 72/2 यानी 90 प्लस 36 आपका जो है 126 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो देखिए आपको जो है कभी BOC भी दे सकता है और A भी पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है कि BOC के जगह पे जो BOC का वैल्यू देगा वो पुट कर देना है, और आपको जो है कोण A/2 एज इट इज लिख लेना है, और बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि आपको कैसे करना है। तो एक और प्रॉपर्टी आपको मैं लिखा देता हूँ कि ये जो है एक्सटर्नल वाला ये आपको दे रखा है ना ABC, और ये मान लीजिए थीटा दे रखा है, और इसे बढ़ाया जाता है AB को इधर और AC को इधर बढ़ाया जाता है। और क्या बोल रहा है कि इसका जो B का जो एक्सटीरियर वाला है और इसका C का एक्सटीरियर जो समद्विभाजक है यहाँ की किसी पॉइंट पे मिलते हैं, और यहाँ पे जो है मान के चलिए O पॉइंट है, तो आपसे BOC पूछ लेगा कोण BOC या जो भी पॉइंट हो। तो आपको क्या करना है कि 90 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, अब कोण A जो है जो कि थीटा है, मान के चलिए हमने थीटा लिया है, तो θ/2 हो जाएगा या कोण A/2 हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो दो पूरक कोणों के माप का अंतर 18 डिग्री है, छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या आप इसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है ना। तो दो पूरक कोण मान के चलिए A है और एक कोण B है। A जो है बड़ा कोण है, B कोण जो है छोटा है, तो A बड़ा में छोटा घटाएंगे तो इनके बीच का 18, और इनका योग मैंने बताया था कि A + B जो होता है 90 डिग्री होता है। तो आपको जो छोटे कोण देखिए, जब भी ऐसा वैल्यू दे रखा होता है ना, जैसे कि ऐसे दे रखा है, तो आपको क्या करना था, जो बड़ा वाला होता है ना, जैसे A का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ दिया और 2 से भाग कर दीजिए। और जब भी छोटा वाला वैल्यू, जैसे कि आपको पता है कि B जो है छोटा है, तो इसे क्या करना था, घटा दीजिए और इनको घटाना है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 90 में से 18 को घटाना है तो 2 आ रहा है, और ये 8 हो गया ना, तो 7, तो इसे जो है आपको भाग देना है, तो आपका जो है निकल के आ जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक सेकंड भी बचाएंगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। समांतर रेखाओं का एक युग्म किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यकछेदी रेखा हैं, एक ही तरह का अंतर कोण बनाते हैं, और M कोण 1 जो है 65 डिग्री है, तो कोण 2 का देखिए इसे भी आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट क्लास था ना उसी में मैंने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन एंगल वाला कंसेप्ट। तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ इस प्रकार आपको बताया था कि जब भी दो समांतर रेखाएं होती है और इसको जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका जो है इस प्रकार कुछ एंगल बनते हैं, और लेकिन यहाँ पे कोण 1 दे रखा है और कोण ये 2 दे रखा है। तो मैंने बोला था कि इनका जो योग होता है 180 डिग्री होता है, कोण 1 और कोण 2 दे रखा है, इसे भूल जाइए, अभी कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको एक कोण दे देगा तो आपको 180 में से घटा देना है। तो आपको जो है इसका 65 दे रखा है और कोण 2 का माप पूछ रखा है, तो 180 में से 65 आप घटाएंगे तो 5 और ये 17 हो जाएगा, 115 आपका जो है कोण 2 निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे आप याद रखिए प्रॉपर्टी को, है ना, जाके रिवाइज करते रहिए अपने जो मैंने लेक्चर 1 में बताया है उस चीज़ों को। 3 अलग अलग चौराहे पर एक ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद जो है लाल हो जाती है। यदि वे सभी जो है इतना पर एक साथ लाल होती है तो वे आपको पता होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे इस पर। तो हम क्या करते हैं,
ये जो वैल्यू दे रखा है इसका एलसीएम ले लेते हैं, और आपको देख के ही लग रहा है कि इसका एलसीएम जो है आपको 180 सेकेंड होगा, क्योंकि इतना तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपके पास भाई। बाकी नहीं है तो आप निकाल सकते हैं भाई बेसिक मेथड से, है ना। हम यहाँ पे निकाल नहीं रहेंगे, आप जब निकालेंगे तो 180 सेकेंड आएगा। और आपको जो है मिनट में बनाना है तो आपको जो है 180 में 60 से भाग देंगे तो आपको जो है 3 मिनट देखने को मिल जाएगा। और ये 3 मिनट बाद पुनः जो जलेंगी तो 8:30 AM पे जली थी तो 8:33 AM पे अब जलेगी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन बनता है और आपने ख़त्म कर दिया इसे। यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए किसी वस्तु का मूल्य 100 होता तो उसे जो है 18% यानी 118, ये अंकित मूल्य है, मतलब 18% लाभ पर बेच रहा है तो उसका अंकित मूल्य 118 है, समझ रहे हैं। तो ये 118 का रेशियो आपको दे रखा है, 118 रेशियो है, और ये आपका जो है वैल्यू दे रखा है तो इसे हम ऊपर रखेंगे। और आपको जो है पूछ रखा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य आपका हो गया। तो अगर आप बात करेंगे तो आप यूनिट डिजिट से इजीली कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 होता है, यानी 6 जो आता है यूनिट डिजिट 7 बार में ही आता है, तो यहाँ पे 7 होगा। और वैसे भी इतना वो नहीं था ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यू नहीं थी। 100 से करेंगे तो 700 हो जाएगा, 18 7 126 होता है, तो 700 में 126 जोड़ेंगे तो आपका जो है आ जाएगा ना। तो उतना कोई कम्प्लेक्स वैल्यू था नहीं। तो चलिए, बाकी आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। तो देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, जहाँ BC/EF 1/4 है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज DEF और क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी, जब भी त्रिभुज ABC और DEF मान के चलिए सिमिलर है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इनके जो साइड्स होते हैं, मान के चलिए S1 है, इसका साइड, एक सेकेंड हम ले ही लेते हैं, साइड ही ले लेते हैं। तो इनका जो साइड है AB और DE, ये जो है स्क्वायर फॉर्मेट में होता है। अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ABC और त्रिभुज DEF, तो ये आप नोट कर लीजिए जो है डायरेक्ट वैल्यू। बाकी अगर हम बात करें तो आपको देखना है कि DEF देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज होके आपको 1/16 नहीं मार देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि DEF का EF जो है आपका ऊपर रहेगा। तो EF जो है आपका ऊपर रहेगा, यानी कि आपका 4 जो है ऊपर रहेगा और 1 जो है नीचे रहेगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका जो है 16 निकल के आ जाएगा। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इन सभी क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग ये सब कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5x - 1/5x = 8 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो देखिए आपको क्या करना है कि मैंने आपको जो बताया था, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको जो निकालना है 5x - 1/5x 5x + 1/5x। ये क्या है भाई, मैंने आपको बताया तो था, a² - b² ही है, ये a + b a - b हो जाएगा, देख रहे हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 8 दे रखा है, आपको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी माइनस से प्लस में आपको जाना है तो आपको जो है इसका स्क्वायर कर देना है, और आपको जो है प्लस में जा रहे हैं ना तो जोड़ देना है। यानी कि आपको जो है देख सकते हैं 8 × 64 करेंगे और फिर 4 करेंगे तो 8 × 68 हो जाएगा। तो 17 × 4 = 68 हो जाएगा, 2 निकल जाएगा 4 और 17 इसमें रह जाएगा, 8 दूनी के 16 √17 आपका आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो। बाकी HW था लेकिन मैंने बना दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि प्रवेशिका पाइप A और B मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। निकासी पाइप जो C जब अकेले खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप A और C को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक जो है 6 घंटे में भर जाता है।
पाइप बी द्वारा अकेले खोले जाने पर खाली टंकी को भरने में लगा समय क्या है। ठीक है, बेसिक सा बहुत ही क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा कि ए प्लस बी जो है भरने वाला है तो 1.5 आवर में आपका भर रहा है, और जब सी जो कि निकासी पाइप है ये क्या बोल रहा है कि 4.5 घंटे में खाली हो रहा है, और ए प्लस सी जो है ये भरने वाला पाइप है तो 6 घंटे में भर रहा है। तो इसका कैपेसिटी निकालेंगे टैंक का, तो आप डेसिमल को भूल जाइए, आई होप ये आप भूल चुके हों। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी निकालना है तो आप डेसिमल को भूल जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको डेसिमल देख के डर लगता है। तो जब भूल रहे हैं तो 15 बनता है, 45 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो 45 दूनी 90, तो 90 देख सकते हैं कि सबसे कट जाएगा और एलसीएम जो है 90 आया। तो 15 छक्का 90 होगा ये जब एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो 60 लग जाएगा, एक जीरो। 45 दूनी होगा लेकिन 20 लग जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है बी का निकालना है, तो आपको जो है पहले तो ए का पता होना चाहिए। तो ए का पता करने के लिए हम, तो यहाँ पे अगर हमें करना है ए प्लस सी बराबर 15 है, तो आपको ए का पता नहीं है लेकिन सी का आपको पता है कि 20 है, -20 है, तो -20 जो है इधर जाएगा तो आपको जो 15 प्लस 20 बना देगा यानी 35 बना देगा। तो ये आपका 35 है, तो ये आपका 25 हो जाएगा। जोड़ के देखिए, मतलब 35 जो है 60 में से घटाएंगे तो आपको 25 बी का निकल के आ जाएगा। तो आपको यही बोल रहा है कि बी द्वारा अकेले यानी 90 25, अब आप करेंगे देख सकते हैं 18 95 होता है 50 25, तो यहाँ पे 5 तिहाई 15 3 18, देख सकते हैं कि 3 घंटा तो हो गया, लेकिन 3/5 इसे भी आपको मिनट में चेंज करना है, 5 12 यानी 3 घंटा 36 मिनट आपका जो है आंसर हो जाएगा। ये है, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग जो है, मैंने फादर और डॉटर का योग जो है 80 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। फादर डॉटर यानी ये 7 था तो ये 1 था, ये 8 वर्ष पहले की। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी आपको पहले की बात करें तो उसे वो वैसे ही बना लेना है जैसे रेशियो दे रखा है। तो ये आपको जो 8 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है, तो 8 वर्ष पहले का ही इसे आपको ट्रीट करना है कि 8 वर्ष पहले का बना लें। तो 8 वर्ष घटाएंगे तो इसका भी 8 घटेगा, इसका भी 8 घटेगा, यानी टोटल 16 घटेगा यहाँ से। तो आपका जो है यहाँ पे 64 वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका 7 1 8, 8 का वैल्यू जो है 64 दे रखा है, यानी कि यह 8 गुना है। तो आपका जो पूछ रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, मतलब कि अब से 8 वर्ष बाद, ये देख रहे हैं कि आपका जो दे रखा है ये 8 वर्ष पहले का दे रखा है, यानी आपको जो है टोटल 16 जोड़ना पड़ेगा जो भी आप करेंगे यहाँ पे। तो 8 हो गया यहाँ पे, तो लेकिन 8 वर्ष पहले की था। अब क्या करेंगे कि आप 16 जोड़ेंगे, 8 वर्ष बाद का पूछ रहा है। देख सकते हैं कि ये 8 वर्ष पहले था, ये 8 वर्ष बाद, यानी टोटल गैप कितना है 16। तो आपने यहाँ पे जो निकाला है ये 8 वर्ष बाद का निकाला है, यहाँ पे 16 जोड़ेंगे तो आपका जो है 24 आ जाएगा, जो कि ये इसकी पुत्री की आयु हो जाएगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। इतना डिटेल में जाएंगे तो भाई बेसिक ही करते रह जाएंगे तब तो कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 ये कुछ दे रखा है, और कॉट 15 डिग्री का मान बताना है। देखिए आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए वैसे तो, लेकिन चलिए हम बता दे रहे हैं कि आपको बोल रहे हैं कि इस फार्मूला का यूज़ करना है। कॉट 15 डिग्री कब बनेगा, जब आप इसको ए का 45 डिग्री रखेंगे और इसे 30 डिग्री रखेंगे, तो आपका जो है कॉट 15 डिग्री आएगा। देखिए घटा रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो यही तो है। तो यहाँ पे चलिए हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो कॉट ए का वैल्यू जो है पुट करेंगे 45 डिग्री, तो आपको 1 हो जाएगा, ये बी √3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, फिर बी है तो 1 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं होगा, √3 हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री का √3 होता है और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो √3 प्लस 1 हो रहा है और √3 माइनस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू जो है आपको रेशनलाइज करके दिया हुआ है, तो रेशनलाइज कर दीजिए। तो देखेंगे तो ये वाला आपका जो है स्क्वायर बना रहा है √3। आपको इतना लिखना नहीं होता है, बाकी मैं पहली बार बता रहा हूँ तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है। तो इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा।
बाकी इसका 3 हो जाएगा, a² b² 2ab मतलब √3, ये देख सकते हैं कि आपका जो 2 हो जाएगा। और 3 1 4, इतना करना नहीं होता है, मैं पहली बार बता रहा हूँ इसे, इसलिए इतना ओपन कर रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देख सकते हैं कि आपका जो है आ गया 2 + √3। देखिए अब आइए, अब आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाता हूँ इसका कि आपको क्या करना है। आपसे पूछ लेगा sin 15 डिग्री का वैल्यू, तो आपको क्या करना है, √3 - 1 2√2 आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो है cos 75 डिग्री का भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम sin 75 डिग्री की बात करें तो बस देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, √3 + 1 2√2 एज इट इज़ हो जाएगा। तो ये जो है cos 15 डिग्री का भी वैल्यू होगा। देख सकते हैं कि आपको जो 4 वैल्यू याद होगी। अब आइए आप tan पे, tan 15 डिग्री करते हैं तो आपका जो है √3 - 1 √3 + 1, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा। tan 75 डिग्री कुछ नहीं होगा, बस उलट जाएगा। आपको याद कैसे रखना है, देखिए ये 15 है तो -15 जो कम वैल्यू है, तो ये जो है 15 के साथ जो है माइनस वाला आएगा, यानी कम है तो इसका मतलब कम वाला आएगा, समझ लीजिए कम माइनस होता है। और जो sin 75 डिग्री जो कि बहुत ही बड़ा वैल्यू है, तो उसके साथ प्लस वाला आएगा, समझ रहे हैं। बस ऐसा आपको रिलेट कर लेना है कुछ भी। और ये आपको जो है साइन और कॉस जो है उल्टे चलते रहते हैं, आपको पता है कि साइन जो है 90 की तरफ जो चलता है तो वो बढ़ता है, कॉस जो है 90 की तरफ चलता है तो वो घटता है। तो बाकी ये अभी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं 15 डिग्री वाला, कि 15 डिग्री के पास जो ऊपर वाला होगा वो नेगेटिव में साइन होगा, यानी कम वाला साइन होगा, और 75 डिग्री वाला होगा तो वो जो है ज़्यादा वाला होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और जब भी आपको पूछे कि भाई कॉट, अब आपको पता है कि यहीं से चीज़ें बनेगी, कॉट पूछ लेगा, कॉसेक पूछ लेगा, और सेक भी पूछ लेगा। कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी कॉट 15 डिग्री, तो यही निकाल के दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे निकाल जाता। कॉट 15 डिग्री पूछ लेता, आपको पता है कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो ये tan जो है आपका 15 डिग्री का वैल्यू दे रखा है √3 वो -1 √3 + 1, तो आपको जो उलट लेना है, यानी कि लिखना है √3 + 1 √3 - 1। आपको रेशनलाइज कर लेना है, क्योंकि वैल्यू जो दे रखा है रेशनलाइज करके दिया है, तो यही तो हमने अभी किया। आपने किया तो आपको जो है वैल्यू मिला था, कितना मिला था अभी हमने किया था, तो 2 + √3 मिला था ना, तो ये आपका जो है वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, चीज़ों को नोट करते चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक चोर ने अपराध किया और 12 मीटर प्रति घंटा की गति से मौके से भाग निकला। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड की गति क्या थी? देखिए ये मैंने आपको कंसेप्ट कल एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आज भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक चोर ने अपराध किया और 12 मीटर प्रति घंटे, यानी देखिए 12 मीटर बोल रहा है प्रति घंटे, यानी 60 मिनट में वो कितना दौड़ रहा है, यानी कि 12 दौड़ रहा है, तो वो 20 मिनट में कितना दौड़ जाएगा? 20 मिनट में अगर बात करें तो इधर 3 से भाग हो रहा है तो इधर भी 3 से भाग हो जाएगा, यानी कि ये 4 दौड़ जाएगा। तो यहाँ पे वो 4 दौड़ के पहुँचा होगा, तब जाके जो है सिक्योरिटी गार्ड को 20 मिनट बाद पता चल रहा है उसे। तो वो क्या कर रहा है कि अगले 20 मिनट में जो है उसे पकड़ लिया, यानी कि ये तो 20 मिनट है जब उसे पता चला, और वो जब पकड़ने चल रहा है तो 20 मिनट बाद जो है यहाँ पे, तो 20 मिनट का यहाँ 4 निकला दूरी, यहाँ भी 4 ही निकला होगा, यहाँ जो है चोर जो है दबोच लिया गया होगा। तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी चोर जो है पुलिस को पकड़ रहा है तो वहाँ पे जो है टाइम सेम हो जाएगा दोनों का। समझ रहे हैं चीज़ों को? क्यों सेम हो जाएगा? देखिए आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि आप जब के घर चोरी होता है या गांव में कहीं पे चोरी होता है तो वहाँ पे पुलिस मौजूद तो होता नहीं है। पुलिस स्टेशन में आप फ़ोन करते हैं, चोर तो वहाँ पे रुकेगा नहीं, चलो भैया नाश्ता चाय पानी करते हैं, तब पुलिस का इंतज़ार करते हैं, तब वो भागना उसी टाइम चोरी करके वो भागना स्टार्ट कर देगा। आप फ़ोन करेंगे तब जाके चोर को यहाँ कहीं पकड़ेगा पुलिस। देख रहे हैं कि चोर जो है यहाँ से भागा होगा 20 मिनट में, तो उसी 20 मिनट में तो पुलिस यहाँ से आगे पकड़ लिया होगा। तो ये जो 20 मिनट है ना, तो ये टाइम है।
20 मिनट टाइम है, तो इसे हम जो है आवर में बदल लेंगे तो 60 से भाग देंगे। और टोटल पुलिस यहाँ से चल के कितना आ रहा है, वो चल के आ रहा है 8। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ आप समझेंगे तो डिस्टेंस जो है आपका दे रखा है 8 मीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, चाल पुलिस वाले का। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। समय कितना है 20 बटा में 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 20 तिहाई 60 यानी 24 मिनट आपका जो है आंसर आ जाएगा। 24 मीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आपसे स्पीड पूछ रहा है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे चीज़ों को। एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए क्या मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आज का लेक्चर जो है ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी इसके PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपको पिन किया होगा। तो चलिए बाय।